पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय स्थल है। रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 33वें अध्याय तक का नाम रास पंचाध्यायी बताया जाता है। ठीक है, यह संस्कृत का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु भागवत पुराण के इन 5 अध्यायों को इस पुराण का प्राण तत्व माना जाता है, क्योंकि इन अध्यायों में श्री कृष्ण की दिव्य लीला का माध्यम से प्रेम और समर्पण की प्रतिष्ठा की गई है। इस लीला का उपास्य काम विजयी माना गया है। जो भक्त इस लीला प्रसंग को पढ़ता है या दृश्य रूप में देखता है, वह काम जय पर सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। यहाँ उसी का सार संक्षेप में प्रेषित करना चाहती हूँ। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रसमयी लीला करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी मनोहारिणी बांसुरी में काम बीज मंत्र का आवाहन किया। क्लिंग मंत्र से बंसी की मोहक ध्वनि को सुनकर जब बंसी की मोहक सुरलहरी जब गोपियों के कर्ण कुहर में श्रावित होने लगा, तो वे सब इतनी उन्मत्त हो गई कि घर के गृह कार्य को छोड़कर और भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी पगी थी कि उल्टे जिस तरह से जिस रूप में थी, वे वहाँ से दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँच गए, उस जमुना के करील कुंज के पास। श्री कृष्ण ने पहले उन्हें समझाया कि तुम कुलांगना हो, कुलांगनाओं का घर में रहना अच्छा है, तुमने और घर में रहकर अपने सास ससुरों की सेवा करो, अपने पुत्रों की सेवा, अपने पुत्र का लालन पालन करो, अपने पतियों की सेवा करो। इस वृंदावन के करील कुंजों के तुमने सौंदर्य को देखा है, चंद्रमा के चांदनी से उदित रात्रि को देखा है, शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को देखा, जमुना के नील लहरों को देखा, यहाँ केली कीड़ा करते हुए पुष्पवाचयों को देखा इत्यादि। तूने सारस्वत पुष्पित पल्लवित होती हुई जमुना के करील कुंजों के रमणीय सौंदर्य का तुम लोगों ने आकलन किया। अब तुम लोग स्वयं अपने अपने घर को चली जाओ। किंतु गोपियों का मन जो था वह कृष्ण के प्रेम में इतना दृढ़ हो चुका था कि कृष्ण की बातों की उन्हें अवहेलना की और कहा कि हे कान्हा, तुमने काम बीज तप्त रूपी बंसी की ध्वनि को छेड़कर मेरे मन को अपने प्रेम में आरक्त कर रखा है, इसलिए मैं वहाँ अब नहीं जा सकती हूँ। तो जब गोपियों ने लौटने का उद्यत हुई तो श्री कृष्ण ने आनंद पुलकित मन से मंडलाकार स्थिति होकर उनके साथ साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। इस रास लीला में वैष्णव भक्त इस रास लीला को वैष्णव भक्त दिव्य क्रीड़ा का रूप देते हैं और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण चिदानंदमय दिव्य शरीर है और गोपियाँ जो हैं वह दिव्य जगत की भगवान की अंतरंग शक्तियाँ हैं। उनकी लीला जो है जमुना की भावभूमि है और स्थूल शरीर और मन से वे संबंध नहीं रखती, प्रत्युत वह भगवान के उस भावभीनी प्रेम में आरक्त होकर वे उनमें इतनी पगी हुई हैं कि उन्हें अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का भी पता नहीं चलता है। वह कहती हैं कि हे कान्हा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन निहिसार है, इसलिए आज इस जमुना के करील कुंज के पास तुम मेरे साथ रास लीला करो, नहीं तो मैं अपने घर को नहीं लौटूंगी। तो यहाँ इसी दृश्य का मैं वर्णन रास पंचाध्यायी में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
श्री शुकवाच भगवान तामपि रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका अपेक्षरंतु मनश्चक्रे अजोग माया उपाश्रिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शरद ऋतु थी, इसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे, सारे वन प्रांत को गमगम कर रहे थे, मल्यानिल वायु चल रही थी। भगवान ने चीरहरण के समय जिस रात्रि का संकेत किया था वे सब की सब पूंजीभूत होकर उसी में समाहित हो गई थी। भगवान ने उन्हें देखा और उन्हें दिव्य बनाया। सारे वन प्रांत को कहा जाता है कि जब भगवान का जब रासलीला का क्रम चलने लगा तो भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण किया और भगवान कृष्ण ने दिव्य श्रृंगार इस समय किया। अब गोपियाँ चाहती भी थी कि भगवान कृष्ण से मेरा संबंध स्थापित हो, क्योंकि वे कृष्ण को पति के रूप में देखना चाहती थी। जब भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति जोग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमय रास क्रीड़ा करने का प्रारंभ किया। तडोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणे न संतमयि सचर सनीना मुदगाक्षु चोम्रजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुदबन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलमपामदृशां मनोहरम्। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राचीन दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों की लालिमा से रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने का प्रयास किया, ऐसा उन्होंने किया। इस प्रकार चंद्रदेव का उदय न होकर केवल पूर्व दिशा में प्रत्युत समस्त चर अचर प्राणियों से का संताप जो दिन की शरतकालीन प्रखर किरण की रश्मियों से बढ़ गया था वह दूर हो गया चंद्रमा की शीतलता को पाकर। दृष्टवा कुमुदबन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलमपामदृशां मनोहरम्। निशम्मगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमांसा आजग्मुलन्नमलच्छितोद्यमासजत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मित्रित अभिलाषा से युक्त वे जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान शोभायमान हो रहा था। वे कोमल किरणों के से सारा वन प्रांत अनुराग के रंग से रंजित था। ऐसा लगता था कि वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दीप उज्ज्वल रस से गोपियों को दिव्य उद्दीपन की पूरी सामग्री को उन्होंने एकत्रित किया, है ना। और बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने के लिए काम बीज नामक क्लिंग मंत्र का स्पष्ट उच्चारण प्रारंभ किया और उनके भगवान के उस बंसी वादन को सुनकर प्रेम में उन्मत्त हुए गोपियां जो थीं अपने घर से इतस्ततः किसी ने वस्त्र नहीं पहना था। कोई जो थे अपने पतियों की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई भोजन बना रही थी। वे सब क्रिया बंसी की ध्वनि को सुनकर वे सारी गोपिकाएं उल्टे पलटे वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर भगवान कृष्ण के पास दौड़ते हुए उस जमुना के करील कुंज के पास आकर खड़ी हो गई। तो यहाँ श्याम सुंदर पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब ही गोपियाँ अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं जो थी वो कृष्णमय हो गई थी। भय संकोच आदि मर्यादा की वृत्तियाँ भगवान ने उनका छीन लिया था। अब बंसी की ध्वनि सुनते ही उनके हृदय में विचित्र गति होने लगी। हाँ, वे अपने आप में नहीं रही। उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर धारण कर भावमय
वेशावेश को देकर वह भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचती हैं, जिन्होंने एक साधना के एक समय उन्होंने कात्यायनी व्रत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की साधना की थी, जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर भगवान कृष्ण के पास पहुँचती हैं। और परीक्षित वे इतने वेग से चल रहे थे कि उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे कि श्री रेवा खंड इतने छोटे।